रात का समय था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। गांव के उस रास्ते को लोग आज भी नाम से नहीं बुलाते। कहते हैं खेतों के बीच से गुजरता वो कच्चा रास्ता एक श्रापित घर तक जाता है। वही घर जहां एक डायन बसती थी। वो बच्चों को अपना शिकार बनाती, उनकी जान लेकर उनकी उम्र अपने अंदर समा लेती। सो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ जयपुर के लिए, जहाँ मेरे सब्सक्राइबर जो है वेट कर रहे हैं। आज हमारी बात हुई थी, तो मैं तकरीबन रात को 8 या 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद हम उनकी स्टोरी कवर करेंगे। सो दोस्तों, मैं जयपुर पहुँच चुका हूँ और जयपुर में थोड़ा सा आगे जाके ये गांव का एरिया पड़ता है, जहाँ पे जो मेरे फॉलोवर है ऋषि, उन्होंने मुझे फॉलो किया था इंस्टा पे और अपनी स्टोरी शेयर करी थी। तो अभी उनसे मुलाकात होगी हमारी। सो आप देख सकते हैं ये जयपुर का एक ऑर्बिट लोकेशन है, गांव, जहाँ पे ऋषि जी से मिलने मुलाकात हो रही है हमारी। तो ये ऋषि जी आ रहे हैं। आप पतिराज जी? हाँ जी, हाँ जी। हेलो ऋषि, हेलो। कैसे हो? हो? बस बढ़िया बढ़िया। बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो। और कैसे हो ऋषि आप? मैं तो बढ़िया हूँ, बताओ कैसे हो? बस यार, थकान हो गई, काफ़ी दूर है आपका ये। जयपुर से भी काफ़ी थोड़ा सा आगे आके ये तो एरिया बहुत अंदर है, बट ये पूरा गांव एरिया देखा होगा आपने। थोड़ा सा लगता भी थोड़ा भूतिया टाइप का ही। हाँ, काफ़ी अंदर है ये, जयपुर से काफ़ी आगे आगे है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपकी जो स्टोरीज देखी हैं, मतलब जो भी आपकी यूट्यूब पे, मुझे रियल लगी, क्योंकि मैंने वो चीज़ को सर्च किया हर चीज़ पे। हाँ, ये रियल है। जहाँ भी आपने जो स्टोरी सुनाई, तो उससे रिलेटेड क्या मेरे पास भी एक स्टोरी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, आपने जिक्र किया था, आपने पूरा कंटेंट बना के मुझे दिया था इंस्टा पे, काफ़ी कुछ लिखा था। बट आपको चीज़ अच्छी लगी कि आप एक अच्छी स्टोरी के लिए जयपुर आए हैं। मुझे सबसे बेस्ट ये लगा। नहीं देखो यार, मुझे तो अपनी जनता को एक रियल टाइम की सारी स्टोरियाँ दिखानी है, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, सारी स्टोरी मैं कवर करना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पे ही। देखिए, घर का भी तो, गांव का पूरा हमारा विकास भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो 2026 हो गया है, 26 क्या 25 चल रहा है। अच्छा। देखिए कितना अंधेरा आज भी वैसा ही है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, जो सीधे वही लोकेशन है जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो हमारा मेन जगह है। ओके, तो इस लोकेशन की क्या मतलब मैंने कहानी यही है? आपको लोकेशन भेजा था शायद कि आप इस लोकेशन पे आना। आज भी वो कहानी सुनता हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कैसे उस चीज़ को मैं बयां करूँ, उस एज में जब मैंने वो चीज़ देखी अपने सामने। पहले मैं सब चीज़ों को नहीं मानता था, मैं बिलीव नॉट, मैं आपको नहीं फैक्ट एक बात बताऊँ, बट जब मैंने चीज़ें अपने सामने देखी ना, तब मैंने लगा नहीं यार, ये चीज़ें भी होती हैं। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी दुनिया में। बिल्कुल बुरी चीज़ें हैं। और आपने जो मुझे बताया था, जिस गांव की कस्बे की कहानी बताई थी, तो ये उसी तरफ जा रहा है ये रास्ता? बिल्कुल मैं आपको उसके लोकेशन के हिसाब से ले जा रहा हूँ। सो दोस्तों, देखते हैं, हम उसी तरफ जा रहे हैं। आपको मैं ये एरिया कवर करके दिखाऊंगा अभी। वैसे तो काफ़ी डरावना लग रहा है मुझे यहाँ से। थोड़ा मैं काफ़ी डरावना, थोड़ा तो नहीं है, काफ़ी डरावना है। अभी मैं बैक कैमरा करके आपको पूरा शूट करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। थोड़ा सा तो ये रास्ता यहीं से स्टार्ट होता है जो आप बता रहे थे? हाँ, आप देख सकते हैं कि आज तक यहाँ रोड बनी है ना, कोई जाना चाहता है। ये तो पूरा रास्ता गांव हमारा इस एरिया से ही हट चुका है। आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने फेंसिंग वगैरह भी करा दी है इधर? फेंसिंग वगैरह तो नॉर्मली हमने ही करवा दी, समझ लो। गवर्नमेंट के थ्रू तो क्या ही होगी चीज़। अच्छा, तो काफ़ी सुनसान रास्ता है इधर। देख सकते हैं, गाड़ी भी नहीं घुस पा रही है यहाँ पे, कितने खड्डे खुड्डे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है काफ़ी छोटा है, गाड़ी भी बहुत मुश्किल से मैं लेके जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कच्ची मिट्टी वाला रास्ता है एकदम, ये काफ़ी अंदर जाके है। हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी थोड़ी और आगे तक जाए, जो मेन एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये एक, इन्होंने बताया था, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। तो जो मैं आपको कहानी बताना चाह रहा हूँ, उसकी शुरुआत होगी थोड़े से आगे जाके। अच्छा, देख सकते हैं आज भी कितने खड्डे हो रहे हैं, काफ़ी गड्ढे हैं इधर तो। कभी यहाँ एक बहुत हंसता खेलता गांव हुआ करता था, बट अब कोई आना नहीं चाहता, वीरान पड़ा हुआ है आज भी। देख सकते हैं उसको। ये आगे का रास्ता तो काफ़ी ख़राब लग रहा है। चलो ट्राई करता हूँ, मैं गाड़ी उठा पाऊँ। ये देखिए, ये अपन यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो आप देख सकते हैं गेट आज भी वैसा के वैसा ही है, कोई पास खोला नहीं गया बिल्कुल। ओके, ये थोड़ा सुनसान आज भी ऐसे कैसे पड़ा हुआ है अंदर। ये कहानी इसी जगह पे इसी चीज
चीज़ की है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो यही वो गेट है जहाँ से वो रास्ता स्टार्ट। चीजें हुआ अभी तो करती शायद थी बंद है यहाँ ये बंद अंदर। इसलिए गांव वालों ने मिलकर कर दिया है यहाँ पे कि आपको ना जाए, कोई बच्चा छोटा ना जाए, कोई बड़ा ना जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए हमारे गांव में इस चक्कर में। सो दोस्तों गाड़ी हम यहीं लगा देते हैं और आगे की स्टोरी कवर करते हैं ऋषि जी। सो दोस्तों उस गेट से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, उससे थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे की तरफ आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे शूट हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि आज भी माना जाता है, यहाँ के जो गांव वाले हैं कुछ लोकल्स है वो कहते हैं कि आज भी कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे शूट करना सही नहीं लगा मुझे। तो ऋषि ये तो काफ़ी वैसा एरिया लग रहा है मुझे, तो आपने जो दरवाज़ा दिखाया है मुझे अभी, तो उससे ही रिलेटेड कुछ कहानी बताएंगे आप शायद अभी। मैं उस गेट पे इसलिए नहीं रुकवाना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि कुछ आज भी मुझे वो चीज़ देख के डर लगती है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ सुनाने की थोड़ा और आगे ले आया। अच्छा, तो ठीक है, तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऋषि के हम उस गांव में आ गए हैं जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। आज नहीं, काफ़ी पुरानी सालों वाली बात है ये। और एक मिनट रुक जाओ। तो ऋषि आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, बताइए। मैं बहुत हिम्मत करके बता रहा हूँ, पता नहीं मेरे में इतनी हिम्मत है कि बता पाऊँ नहीं पाऊँ, बट ये कहानी शायद मेरे ही घर से रिलेटेड है। ओके। और वो चीज़ आज भी याद करता हूँ ना, तो मेरे को आज भी कैसे मैं बोलूँ चीज़ों को। शुरुआत से शुरुआत करता हूँ बात। और क्या हमारे गांव था बहुत अच्छा, नॉर्मली हम कह सकते कि बहुत अच्छा खासा वो था हमारा गांव। हम 2 भाई थे। ओके। एक मेरा भाई है और हमारा नॉर्मल गांव वहाँ होता। तो क्या हुआ कि हमारे गांव में रेगुलर जो है ना डेथ्स हो रही थी छोटे छोटे बच्चों की। और ये कितनी पुरानी बात होगी, इसका मतलब टाइम क्या रहा था, कौन से सन की बात थी ये? 1996 से 7 की बात है एग्जैक्ट, जो मैंने देखी भी है और मेरे को इतना राइट टाइम याद भी है। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि हम दोनों भाई, उस गांव में बहुत डेथ्स हो रही थी। मतलब जो भी पैदा होता वो उसको खत्म, जो भी बच्चा हो रहा पैदा हो रहा था वो मर रहा था धीरे धीरे। मतलब पैदा होते ही ऑटोमेटिक डेथ हो रही थी उसमें? ऑटोमेटिक डेथ हो रही थी। 4-5 घर में हुआ, तो हमने सोचा कोई बीमारी फैली है गांव में या फिर कुछ ऐसा हो गया। तो एक दिन गांव वालों ने इस चीज का पता लगाने के लिए, पुराने ज़माने में आप जानते हो कि कोई डॉक्टर्स वगैरह इतने होते नहीं थे, तो लोग को इन सबको लगता था कि ठीक है कोई बीमारी घर गांव में फैल गई, उसका इलाज नहीं है, नेगेटिविटी तो नहीं है कहीं कोई घर में, तो नॉर्मल हम नींबू वींबू टांग देते थे कि चलो कुछ क्या हो गया। घर के आगे जो नींबू मिर्च वगैरह लगाते थे, नजर उतरवा दी गाँव की ये वो। तो ये किस्सा शुरुआत हुआ कि एक रात में मेरे बाबूजी जो मेरे पिता है वो खेत से आ रहे थे, 7-8 बज गए होंगे, लेट हो गए हमें थोड़ा। अच्छा। तो हम उसी दिन गांव में एक बच्चे का खत्म हुआ था नॉर्मली। तो जब वो आते हुए देखे ना, एक औरत को देखा उन्होंने हमारे गांव में, खेत के बीच में, खेत के बीचों बीच वो निकल रहे थे पगडंडी के साथ। पहले एक गांव में पगडंडी होती थी, छोटी छोटी होती थी, तो वो आ रहे थे, खेत से आ रहे थे, रात हो गई थी, कुछ बीज लेने चले गए थे शहर से, तो आ रहे थे तो उन्होंने एक औरत को देखा। नॉर्मली कोई ऐसे गांव में रात को औरत को देखने बहुत बड़ी बात होती है कि किसी औरत को देख लिया। तो उन्होंने देखा कि वो औरत नाच रही है बीचों बीच खेतों के। ओके। तो मुझे लगा यार ये खेत के बीच में क्यों नाच रही है। तो उन्होंने देखा कि बीच में जो एक बच्चा रख रखा है, ठीक है, और उसके चारों साइड दिए जल रहे हैं छोटे छोटे। कोई नवजात शिशु था? हाँ बिल्कुल। आप उसको अभी तो उस चीज को अपन कैसे उसको रियलाइजेशन करें कि अभी भी मेरे को देखिए हो रहे थोड़े से गूज़बम्स हो रहे हैं। मतलब वो बच्चा बीच में रख के चारों तरफ वो नाचती थी। अच्छा। बाल खोल के। अपन आपको लग रहा होगा मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, ये पिक्चर वाली नहीं, पर रियल में वो साड़ी उल्टी साइड करके पहनती थी, जो कह सकते हैं अपन नॉर्मल पल्लू ऐसे होता है, वो पल्लू यूं करके पहनती थी और यहाँ पे ऐसे घुसा के रखती थी चीज को और चारों तरफ नाचती थी। अच्छा, उस बच्चे के चारों तरफ नाचती, दिया जला के। और उसकी एक आपको एक रोचक चीज और थी, वो कपड़े उतार के नाचती थी। ओके। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मैं है चीज जो सच है। नहीं जो सच है वो बताओ। तो ये चीज हो गई, 5-6 बच्चे लगातार हमारे डेथ कर गए पूरे गाँव में। तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे सरपंच पंच सबने एक मीटिंग वो रखी यार कि क्यों हो रहा है। नहीं तो जैसे आपके जो फादर साहब थे उन्होंने देखा ये, तो सब कोई रिएक्शन नहीं दिया, वहाँ से चले गए थे वो सब? चले इसलिए गए क्योंकि उनको भी डर लगा थोड़ा सा, इसलिए वो चीज देख के घर आ गए। अच्छा। तो ये चीज जब उन्होंने अपने गांव वालों को बताई, सरपंच पंच वालों को, तो उन्होंने ये चीज को नोटिस किया और एक मीटिंग बैठाई। अच्छा। और उस टाइम मेरा एक छोटा भाई मेरे पेट में था, मेरी माँ की गोद में, उसकी 9 मंथ्स की डिलीवरी कंप्लीट होने वाली थी, वो पैदा होने वाला था। तो ये डर मेरे बाबूजी को बहुत सता रहा था क्योंकि उन्होंने 5 बच्चे देख लिए, छठा हमारा ना हो। तो उस चीज का उपाय के लिए क्या नाम है, उन्होंने तांत्रिक बुलवाया पूरे गाँव में। हमारे माने जाने बहुत बड़े गुरु है, विद्वान है, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं क्योंकि
आज वो है हमारे गुरु हैं, जो उनके वजह से हम आज ठीक हैं। तो सडनली ये क्या चीज हुई, मेरा भाई पैदा हुआ, आपका जो छोटा भाई है। छोटा भाई, हाँ, उसका नाम, मेरा भाई होने ही वाला था, उससे 1 महीने पहले की बात है। तो सरपंचों ने, तांत्रिकों ने, ये सब 2-3 गांव वाले 2-3 लोगों ने देख लिया कि ये चीज होते हुए, वो औरत को नाचते हुए, कपड़े उतार के, सब चीजें। तो गांव वालों ने एक मीटिंग बैठाई कि इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने, गांव में बहुत हमारे पहुंचे हुए तांत्रिक है, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो आए, उन्होंने अपनी विधि से उन्हें चीज देखा, अपनी एक दूरदृष्टि से देखा कि गांव में क्या चीज हो रही है। तो उन्होंने हमको बताया कि तुम, आपके गांव में एक डायन है जो बच्चे को खा रही है। ओके। और आप सोच सकते हो बच्चों को खा रही है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। ये पहले मैं यकीन नहीं करता था उस टाइम पर। उस टाइम के ज़माने में आप कह सकते हो कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, तो तांत्रिक जी ने कहा वो हमने माना नहीं। जब 2-3 बच्चों की चीज़ें, ऐसी चीज़ हुई ना, तो हमको ये चीज़ लगने लगी कि हाँ चीज़ हो रही है सच्ची में गाँव में। तो डायन अपनी उम्र करने के लिए वो चीज़ करती थी। अच्छा, अपनी उम्र को और बढ़ाने के लिए तो बच्चों की उम्र जो खा जाती थी, बच्चे की आगे होने बलि कैसे लेती थी वो तो मैं बताऊंगा, बट ये चीज ऐसी होती थी। अच्छा, ऐसा था क्या कि जैसे डायन जैसे एक बच्चा खा रही है, तो उस बच्चे की जितनी भी एज रही होगी आगे जाके वो उसको लग रही थी, ऐसा वो परसेप्शन चल रहा था उस टाइम। अच्छा। तो उन्होंने विधि जो उन्होंने तांत्रिक हमको बताया था कि ये चीज आपके गाँव में हो रही है चीजें। तो मेरा भाई होने वाला था और सबको डर था गांव में कि यार इस बार इसको तो बचाएंगे, क्योंकि 5-6 बच्चे मर गए गांव के, इसको तो हम बचाएंगे, कैसे भी बचाएंगे। तो तांत्रिक जी ने एक सॉल्यूशन हमको बताया। सॉल्यूशन तो क्या, एक उनका एक रामबाणी कह सकते हैं कि उन्होंने, उनकी वजह से हमारा गांव आज की जो बच्चे हैं ना, जो बचे हैं, उन्हीं की वजह से बचे हैं, आप मान सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि 5 ऐसे मजबूत आदमी लो जो दिल से मजबूत हो, गांव की, वो भ्रमित ना हो। हाँ, गांव की। अच्छा। भ्रमित ना हो किसी चीज से, देख के इधर उधर कुछ भी। और उन्हें क्या करना है कि जब बच्चा मर जाए, उसको आप वो ले जाए, उस बच्चे को आपको उठा के लेके आना है। अच्छा, डायन बच्चा ले जाती थी मरने के बाद, वो मरने के बाद आप दफना दोगे। हाँ। दफनाने के बाद वो उठा लेगी, निकाल लेगी गड्ढे में से, और उसको फिर उसकी जिंदा करके उसको नाचेगी उसके आजू बाजू। और तो जैसा होना था वैसे ही हुआ। उस डायन को पता चल गया कि हमारे गाँव में एक पैदा हो चुका है, मेरा भाई। अच्छा। ठीक। तो मेरा भाई जब पैदा हुआ तो वही जैसा हो रहा था पहले वही हुआ। वो डेथ कर गया। 1 घंटा भी नहीं रुका सर्वाइव में। अच्छा। उसको उन्होंने गाड़ दिया, मतलब दफना दिया। ठीक है। और इस चीज का हम गांव वाले सारे वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी, उसके पेड़ हम सब छुप के वहाँ वेट कर रहे थे, कब आएगी, कब ले जाएगी वहाँ से बच्चे को। हाँ। तो उसने क्या खड्डा खोद के फटाफट, और 2 हाथ से नाखून उसका देखोगे आप तो मतलब ऐसे थे कि अपन उसको इतने बड़े और फटाफट मिट्टी से खोद के ऐसे करके सारी चीज बच्चा निकाल लिया उसने फटाफट। बच्चे को ले गई वो, जो उसका रिचुअल्स था वो करती थी, जिससे वो उम्र बढ़ती थी। सबसे पहले उसने बच्चे को लेटाया, चारों तरफ दिया जलाया। अच्छा। छोटे दिए, और बाल खोले ऐसे नॉर्मली। अच्छा। और ये सब वारदात देखी जा रही थी गांव वालों के थ्रू। 5-6 जने जो मजबूत बोले थे तांत्रिक जन, जो मजबूत होने चाहिए, वो लोग देखे जा रहे थे। उनकी हिम्मत की मेरे को आज भी होते कि वो अब हमारे उसमें से 1-2 जने शायद नहीं रहे अब, बट बहुत उन्होंने, उनका जो स्ट्रॉन्ग पावर था, बिलीफ बहुत अच्छा था। और जो गेट मैंने आपको भी दिखाया है, उसी गेट पे वो विधि करती थी। तो उसी गेट के अंदर, उसी गेट पे वो खड्डा करके रखती थी, उसी पे बच्चे दफनाती। जो मैंने आपको गेट दिखाया, पर उस गेट पे मेरे खड़े की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं आपको आगे ले आया। हाँ, वहाँ पे उतना मतलब काफी नेगेटिव फील भी हो रहा था, थोड़ा वियर्ड लगा होगा आपको कि ये कैसा है, मतलब अजीब सा ही माहौल क्रिएट होता है उस जगह पे। दोस्तों मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के भी। अच्छा। 5 जनों ने उसको देखा करते हुए। उनकी हालत ऐसी हो रखी थी, वो खुद कहते पीली हो गई थी बॉडी। कहते हैं कि कोई चीज को अगर ज्यादा हावी होते तो आपकी शरीर पीलापन, सब चारों को पीला पड़ने लग गया था चेहरा की। यार ये अच्छा, जो 5 बंदे गए थे, जो मजबूत बोले थे, जो तांत्रिक हमारे के 5 बंदे मजबूत चाहिए और बच्चे को जिंदा करना है आपको। तो अच्छा, उन्होंने विधि बताई थी, जो मैं आपको साथ में ही बताऊंगा। और जो विधि बताई थी ना उन्होंने साथ में ही करने को बोली थी। वो उसका पूरा, जब वो काम पूरा हो जाएगा, वो तांत्रिक जी ने विधि बताई थी, उसके बाद ये प्रक्रिया करना। और जो 5 आदमी गए थे उसमें से मेरे बाबूजी थे, क्योंकि उनका खुद का बेटा था। तो वो जाएंगे ही, आपको पता ही है, उनका बेटा खुद का। तो जब उन्होंने देखा कि 4 दिए जला रखे हैं, बीच में बच्चे को रखा है, बाल खोल के कपड़े उतार के नाच रही है औरत, और नाचते नाचते वो पूरे खेत में घूमती थी। वो चारों तरफ खेतों में घूमती थी, ऐसे वैसे ऐसे करके
मतलब वो तो एक, अगर जो उन्होंने देखा ना, उनकी कहा बताते हैं कि भाई ये चीज होती थी, ये चीज हुई तो बहुत मतलब ऐसा हो गया कि उस टाइम तो मतलब क्या भी नहीं कर रहा दिमाग, लोग ऐसे हो गए थे लोग। तो उन्होंने क्या किया कि तांत्रिक जी विधि बताई कि जब वो औरत जो डायन है हमारे गांव की, वो बच्चे को जब निकाल के रख के वो नाच रही हो दिए रख के, वो नाचती पूरे खेत में थी, जैसे ही वो खेत में घूमे, आपको फटाफट बच्चा उठाना है, नॉर्मल चलते रहना है, दौड़ना नहीं है। अच्छा अच्छा। नॉर्मल चलना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वो कितना भी आपका नाम पुकारेगी, आपका ही नाम पुकारेगी, जैसे आपका नाम अधिराज है तो अधिराज बोलेगी, मेरा नाम ऋषि है तो ऋषि बोलेगी, छन छन से बोलेगी, प्यार से बोलेगी, पर आपको मुड़ना नहीं है। अगर आप मुड़ गए तो बच्चा जिंदा नहीं होगा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उनकी जान को, उनको तो वो कुछ नहीं करेगी कि उसको बच्चे से ही उसकी उम्र बढ़ सकती थी। अच्छा अच्छा। ज्यादा उनको ज्यादा नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचा सकती थी, वो क्या ही कर लेती। उसके बाद ये चीज हुई तो उसकी सारी प्रक्रिया चालू हो गई, दिए रख के वो नाचना चालू कर दी, कपड़े उतार के पूरे खेत में घूमने लग गई। उस टाइम आप जानते हो 96 में 96 में इतनी इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं थी हमारे गांव में, तो किसी को एकदम पॉइंट आउट करना, कैमरा लगाना, मोबाइल लगाना है, पर हम कर ही नहीं सकते। बस एक दूर से देख सकते कि चीज हो रही है। और वो 5 जने खड़े, उसमें मेरे पिताजी, वो सब देख रहे थे, वो देख रहे थे चीजें। और उन्होंने जैसे तैसे, वो घूमी जैसे खेत में, उन्होंने फटाफट बच्चे उठाया और चलना चालू कर दिया। सारे एक साथ? सारे एक साथ, और बिल्कुल चलते रहे। उसने जब डायन को पता चला कि उसका बच्चा जो उठा लिया गया, मेरा भाई, वो चलना चालू कर दिया, तो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे घूमने लगी, कभी ना कपड़ों के, वो घूम रही उनके पीछे कि रुको, नाम लेके राकेश, सुरेश ऐसे बोल रही हो कि रुको रुको रुको, रुके नहीं, वो चलते रहे। वो चलते 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 वो दरवाजे पे आए जब तक बच्चा जिंदा हो गया। ओके, ये भी बहुत हिम्मत की बात है पीछे। और वो बच्चा आज भी जिंदा है, और वो आज नॉर्मली एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। वो आपका भाई है? वो मेरा भाई है। अच्छा। ये आपको लगेगा कि नहीं फेक है, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ। गाँव की किसी भी बंदे से, मेरे को छोड़ो, मैं आपके गाँव किसी बंदे से मिलाऊंगा ना, वो सच बता देगा। और आज भी फिर तांत्रिक जी ने हमको ये बोला लास्ट में कि इसका इलाज नहीं है, इस औरत का इलाज मेरे पास नहीं, इसका इलाज एक ही है, इस एरिया को, इस गांव को आपको हटाना पड़ेगा अपने, और आपको कहीं और बसना पड़ेगा। ओके। जो मैंने आपको गेट दिखाया, हाँ। वो आज भी वीरान है, और वहीं ऊंची विधि होती थी, वो आज भी वहां तो कोई घर नहीं बना है। आज 2025 चल रहा है, और सोच के देखो कि आज भी कोई बिल्डर लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पहले बोल दिया जाता है कि श्रापित जमीनें हैं, और कोई जाना नहीं चाहता उस जगह। दोस्तों, जो गेट मैंने देखा भी, मतलब मैं अभी वापस जब हम जाएंगे तो मैं कवर करूंगा एरिया, फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो बहुत ही वीरान एरिया, बहुत नेगेटिव वहाँ पे वाइब्स आ रही थी मुझे भी। तो अभी जो आपका भाई है, उसको मतलब कोई विजन्स वगैरह, कोई सपने वगैरह इस चीज के नहीं, बट एक उसका एक डायन का एक ट्रिक था कि वो कान काटती थी। ओके। कान काटती थी, वो जो भी थे बच्चों के कान आता यहाँ से काट देती थी, हर एक बच्चे का बिल्कुल। तो आज मेरे भाई का कान कटा हुआ है। अच्छा। वो दिखाऊंगा कभी, अगर वो आएगा तो मैं, तो कान उसका कटा हुआ है आज भी। अच्छा। तो ये है कि अपन कह सकते हो, जैसे ही वो घर पे जीवित है, वो आज भी जिंदा है और अच्छी कंपनी में काम कर रहा है वो। तो आप ये सोच सकते हो चीजें कि मैं जब आपकी हॉरर स्टोरीज देखी मैंने, तो मैं लगा कि यार ये स्टोरी तो शेयर करनी बनती है, और इसलिए मैंने आपको बुलाया और शेयर की अपनी स्टोरी की। मुझे लगा कि नहीं, ऐसी होनी चाहिए। और उसका तांत्रिक ने हमको एक ही सॉल्यूशन दिया है कि ये जगह छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस जगह पे उसका राज हो गया है। और उसको जब वो बच्चे नहीं मिले, तो धीरे धीरे करते करते वो बूढ़ी होती गई, और वो मरी पाई गई एक जगह, वहाँ खेतों में हमारे बीचों बीच। अच्छा। लेकिन शापित आज भी है वो जगह? शापित इसलिए है क्योंकि क्या पता कि कोई, वो उसको लोगों ने ऐसी दफना के छोड़ दिया। आज भी वो कहते हैं, आज भी लोग कि वो दफना दिया, आज भी उसकी वहां से आवाजें आती, बट मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि आवाज आती नहीं आती। बट वो जमीन आज भी ऐसी वैसी पड़ी है। उस औरत को लोगों ने कहाँ फेंका, क्योंकि मैं छोटा था, मुझे चीज के पता नहीं था। बट जब मेरी कहानी, मेरी माँ ने, मेरे बच्चे, मेरे भाई के मैंने कान कटा देखा, तब सबसे रियलाइजेशन हुआ कि अनेक चीज है यार, बुरी शक्ति अच्छी है तो बुरी शक्तियां भी है दुनिया में। और दोस्तों, उस गेट से अभी हम 500 मीटर आगे ही है, और आप बिलीव नहीं करेंगे अभी मुझे कैसा फील हो रहा है। ये कहानी सुनने के बाद मुझे अब और ज्यादा डर लग रहा है इस एरिया में। तो कहानी अभी इसके बाद कुछ और हुआ डायन की, किसी और के साथ कुछ करा हो, या फिर उसके बाद सब खत्म? नहीं, उसका बहुत, देखिए किसी का गाँव का जमीन है तो एकदम से छोड़ नहीं सकते, तो वक्त लगा हमको धीरे धीरे करके, क्योंकि हम तो डायन की चीजें जान चुके थे वो क्या क्या करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम सबने, हमारा जो घर था, हमने सब जितने भी गाँव वालों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा इसे 2-3 किलोमीटर दूर पीछे और ले लेते हैं अपना। सबने। और वो गांव पूरा आज भी खाली पड़ा है, खेत ही खेत दिखेंगे आपको उसमें, और कुछ नहीं है। और सब हम शिफ्ट हो गए अलग साइड में। अब तो 2025 आ गया, अब चीजें थोड़ी सी
हाँ, मैं यहाँ पे कैंसल हो देख गई। रहा हूँ काफी जंगल एरिया हो गया यहाँ पे, और आप कह रहे हो इस इधर की तरफ ही पूरा गांव बसा हुआ था थोड़ा। आज भी हम कहते हैं कि रात में हम बच्चों को जाने नहीं देते उस साइड, हमारे गांव से उधर, और आज भी गाड़ी वहां से कोई गाड़ी रुकेगी नहीं वहां पे, चुपचाप निकल जाएगी। दोस्तों अभी भी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बाइकें गई है बस, और पूरा एरिया जो है पूरा सुनसान है ये, तो यहाँ से निकलना अब ठीक रहेगा। हाँ, मुझे भी घर छोड़ दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि जी आप आए, आपने हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद उसका आपके लिए। थैंक्स आप आए इसके लिए, बहुत बड़ी शुक्रिया जयपुर से मेरी स्टोरी सुनने के लिए। नहीं मैं तो देखो यार यही चाहता हूँ कि अब जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मैं अपनी एक कहानी सुना रहा हूँ, तो एक सच्ची कहानी लोगों तक मैं लेके जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आज भी इन सब चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं और पूरी लाइफ वो पछताते इस चीज़ के ऊपर। फिर जिस पे बीतती है देखो वही सच बोलता मेरे हिसाब से। जिस पे बीतती नहीं है वो क्या कहेगा आपको। हम लोग पे बीती इसलिए हम चीजें रियलाइज किए चीजें, और चीज होती है और होती है, मैं मानता हूँ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, बुरी शक्तियाँ भी होती है, अच्छी शक्तियाँ भी होती है दोस्तों, तो कभी हमेशा भी अच्छी शक्तियां जीतती है अगर आप में डर ना हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैं आज इतनी दूर आया स्टोरी कवर करने, हालांकि डर मुझे भी लगा इस एरिया में आके, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान जी ऐसा, तो डरने की क्या बात। सो दोस्तों अगली कहानी के लिए मिलते हैं। ऐसी कोई अगर स्टोरी मेरे पास आएगी, मैं फिर से लाइव कवर करने के लिए जिस भी शहर में होगी, जहाँ भी होगी, मैं ज़रूर जाऊँगा और ऐसी ही कहानी मैं आप तक लेकर आऊँगा। सो दोस्तों आज की कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अभी वापसी जाते हुए मैं आपको ये पूरा जो गांव का है मैं एरिया आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी देख पाए। और जो जिस गेट की बात कर रहे थे ऋषि जी, और जहाँ पे जो डायन थी प्रतिक्रिया करती थी, अपनी सारे रिचुअल्स करती थी, तो वो गेट में ट्राई करता हूँ एक बारी सनरूफ से थोड़ा ऊपर मैं वीडियो शूट करता हूँ, अगर आता है तो वो कैप्चर करता हूँ मैं। ज्यादा देर रुकिएगा मत उधर। नहीं बिल्कुल, ज़्यादा देर रुकना तो खैर ठीक नहीं रहेगा इधर, रात का टाइम है और आज भी क्या कहें, पर कुछ भी हो सकता है कहने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा इस एरिया का थोड़ा और कवर करके दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पे ऋषि बता रहे थे, तो उस एरिया से थोड़ा सा दूर है हम, तो मैं उसी एरिया से निकालूंगा गाड़ी अभी। रास्ता जो है काफ़ी कच्चा है यहाँ का, लेकिन फिर भी आपके लिए निकालता हूँ मैं यहाँ से गाड़ी, ट्राई करता हूँ पूरा एरिया कवर कर पाऊँ मैं। ये पूरा जंगल एरिया लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले यहाँ पे गांव हुआ करता था, लेकिन जैसा ऋषि जी ने बताया कि सब कुछ यहाँ पे वीरान हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ जंगल और पेड़ पौधे ही है। आप देख सकते हैं काफ़ी पतला रास्ता है ये। तो ऋषि उसके बाद आप कभी आए इस एरिया में, मतलब या आज मेरे साथ ही आए हैं? मेरी हिम्मत तो दिन में ही होती है, रात में तो आपके साथ ही आया हूँ। हाँ खैर अभी तो 9-10 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी इतना डर लग रहा है अभी मुझे। अब मैं आपके साथ हूँ फिर भी डर लग रहा यहाँ है। पे किसी ने नॉर्मल पत्थर की रोड बनाने की कोशिश नहीं करी, आप रास्ते में देखिए। आप ये पूरी चीज़। कच्ची मिट्टी का रास्ता है ये। मतलब कोई लेना नहीं चाहता चीजों को। नहीं तो आपके आज के जमाने में खाली जमीन कौन छोड़ता है, आप सोच के देखिए। काफ़ी बड़ा एरिया है ये वैसे तो, लेकिन आपकी भी हिम्मत देनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपने स्टोरी कवर करने के लिए मेरे साथ यहाँ आए, मेरे इंसिस्ट करने पे। पर मैंने आपकी 2-3 स्टोरीज देखी ना, उसमें मुझे लगा कि यार कुछ रियलिटी दिखा रहे हैं, तो एक रियल स्टोरी इनको देनी चाहिए। दोस्त आप देख सकते हैं काफ़ी गड्ढे हैं यहाँ पे, मैं ट्राई करता हूँ कि आप देख पाए। गाड़ी निकालने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ से तो। तो दोस्तों ये है व्यू, ये है वो पूरा गांव। आप देख सकते हैं आज भी पूरा वीरान पड़ा है ये गांव। और ये वो गेट है जिसकी ऋषि बता रहे थे, और जो पेड़ है इसके पास ही वो रिचुअल करती थी डायन। डर तो मुझे काफ़ी लग रहा है, लेकिन फिर भी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा है मुझे भी।